सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। एक एक करके सुनी फरियाद। अधिकारियों को जल्द निराकरण के दिए निर्देश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का संभल दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ स्वागत। कल के अवतार को लेकर दिया धार्मिक संदेश। मंदिर निर्माण को ईश्वर की कृपा बताया। मथुरा में ज्वेलर्स से बदमाशों ने की दिन दहाड़े लूट। 90 लाख की चांदी लूटी। चांदी व्यापारी के बेटों को अगवा कर छोड़ा। अछनेरा रोड पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। बिजनौर में फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी 2 दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत। ठेले पर बच्चों ने खाया था फास्ट फूड। परिजनों में सभी बच्चों को सीएससी समीपुर में कराया भर्ती। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। गोरखपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री योगी ने पूजा अर्चना और गौ सेवा भी की। सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया है, जहां उन्होंने लोगों से समस्याएं सुनी है। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सभी की फरियाद को सुना। अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन ये कार्यक्रम लगाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके सीएम योगी ने सभी की समस्याओं को सुना है और समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जो जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते हैं। और जालौन से खबर है, जहां ग्रामीणों ने मृतक का सड़क पर दाह संस्कार किया है। गांव में मरघट न होने के कारण ग्रामीणों ने सड़क पर ही अर्थी लगा दी। गांव के चारों ओर जलभराव होने से दाह संस्कार के लिए कोई जगह नहीं है। ग्रामीणों ने दाह संस्कार कर मरघट की मांग को लेकर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस के साथ पहुंचे नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाया है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुदरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन से खबर है, जहां ग्रामीणों ने मृतक का सड़क पर ही दाह संस्कार किया है। गांव में मरघट न होने के कारण ग्रामीणों ने सड़क पर ही दाह संस्कार किया। गांव के चारों ओर जलभराव हो गया है बारिश की वजह से, जिसकी वजह से जो जगह है वो खाली नहीं बची। ग्रामीणों ने दाह संस्कार कर मरघट की मांग को लेकर जाम भी लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाया है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुदरा बुजुर्ग का ये मामला है। अब ये लोग गांव के लोग हैं, कुछ लोग जो है भंगते काटे रोड पे मरघट के लिए। मरघट हमारा पास हो गया है जिले में, लेकिन अभी सामान मटेरियल नहीं निकल पा रहा है बरसात की वजह से। कुंवर में जो है काम लग जाएगा उसमें। रास्ता है, कच्ची सड़क है, पक्की नहीं है। हाँ, बरसात के दिनों में दिक्कत होती है। नहीं, अभी तो मैंने नहीं डाला, लेकिन हमारा पास हो गया है और नेताओं ने आश्वासन दिया कि हम पक्की करवा देंगे। आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद के नवीन मंडी स्थल पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रभारी मंडी सचिव संजीव कुमार और भाजपा के नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता के बीच उपजे विवाद का समाधान निकल आया। भाजपा नेताओं ने जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह के आवास पर बैठक कर मामले को सुलझा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मंडी परिसर में मौजूद जर्जर दुकानों को हटाकर उनकी जगह नई दुकानें बनाई जाएंगी और उन्हें नियमानुसार दुकानदारों को आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा पहले हटाए गए अतिक्रमण को दोबारा स्थापित नहीं होने दिया जाएगा और अन्य अवैध अतिक्रमण को भी अभियान चलाकर हटाया जाएगा। बता दें कि 2 दिन पहले मंडी सचिव संजीव कुमार ने अतिक्रमण हटाने के विरोध में अभद्रता और कार्यालय में तोड़फोड़ की शिकायत की थी। हालांकि उन्होंने सीधे विधायक का नाम नहीं लिया था, लेकिन सामने आए सीसीटीवी फुटेज में भाजपा विधायक रितेश गुप्ता की मौजूदगी दिखी थी। में कुछ दुकानें हैं कि काफी पुरानी बनी हुई है, उनके जीर्णोद्धार का प्रस्ताव गया हुआ है और साथ ही कुछ नए चबूतरे और नई दुकानें बनाने का भी प्रस्ताव गया हुआ है, जो कि बिल्कुल शीघ्र ही उसमें स्वीकृति हमें अपेक्षित है और जल्दी उस पर काम शुरू कराया जाएगा।
इसके पूर्व भी जो मंडी में कुछ जो अवैध निर्माण अथवा अवैध अतिक्रमण कुछ हुए थे, तो उनको हटाने की कार्रवाई की गई थी। उसके उपरांत कुछ लोगों ने पुनः उसको आगे बढ़ा लिया था, बना लिया था। तो आज फिर से कुछ जो अवैध अतिक्रमण थे, उनको हटाया गया है। इसमें उद्देश्य किसी व्यवसायी को बाधित करना या किसी को परेशान करना नहीं है। मंडी समिति के प्रकरण के संबंध में जो आज कार्रवाई हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों ने जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और एसपी सिटी साहब के माध्यम से हम लोगों ने वार्ता करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण पे हुई है। सामान्य रूप से मंडी समिति चलेगी और बहुत जल्द ही दुकानों का निर्माण कराकर, जिसका प्रस्ताव शासन को गया है, शीघ्र ही वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा और हमारे मंडी समिति के व्यापारियों को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं और इस परिप्रेक्ष्य में वार्ता हुई है। आगे बढ़ेंगे। खबर मुरादाबाद से है, जहां सियोहारा रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। फाइबर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया, जिसमें ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह पेड़ों के बीच फंस गया और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की ओर से ट्रक के केबिन से शव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से ये बुरा सड़क हादसा हुआ है। मुरादाबाद में ये सड़क हादसा हुआ, जहां ड्राइवर की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई है। पेड़ से अनियंत्रित होकर ये ट्रक जो है टकरा गया, जिसकी वजह से ड्राइवर की मौत हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, हादसे की जांच भी की जा रही है। फाइबर से ये ट्रक भरा हुआ था और अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी के भोजपुर गांव निवासी से एक अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी डीलरशिप का झांसा देकर 10 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी की थी। कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम पुलिस सक्रिय हुई और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,78,000 नकदी, एक लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया। आरोपी फिलहाल दिल्ली के कांति नगर में रह रहा था। तो जो निवासी भोजपुरा के रहने वाले हैं कोतवाली के, इन्होंने कंप्लेन किया साइबर थाने में कि हमारा जो है एक कोला की कंपनी की डीलरशिप के लिए हमसे पैसा एक व्यक्ति ऑनलाइन मांगा और उस डीलरशिप के लिए हमने उसको 10,83,000 रुपये उसको अकाउंट में बताया कि अकाउंट में डाले, लेकिन हमको डीलरशिप नहीं मिली। इसी शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसपी सर ने साइबर थाने को यह किया कि इसको तहकीकात करिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो डीलरशिप के नाम पे पैसा लिया है ऑनलाइन। तो साइबर की टीम काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद जो है इसको मालूम पड़ा कि एक महिला के अकाउंट में पहले पैसा आ गया। मुकेश की तलाश की गई तो मुकेश में दिल्ली में मिला और दिल्ली में कानपुर जगह होता है दिल्ली में, वहाँ से उसको उठाया गया। तो इसको पकड़ लिया गया है। इसके पास से हमें जो है एक लैपटॉप, 4 मोबाइल और इसके साथ साथ कई पासबुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड सब मिले हुए हैं। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। आपसी विवाद को लेकर पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सदर थाना क्षेत्र के भलूही चौराहे के पास की घटना है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर से जानकारी, युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। सिद्धार्थनगर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आपसी विवाद को लेकर यह पिटाई की गई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सदर थाना क्षेत्र के भलूही चौराहे के पास की घटना है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और बुलंदशहर से खबर है, जहां युवक पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है। देवी मंदिर से आरती कर घर लौट रहे युवक पर फायरिंग हुई है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झाड़ियों से घात लगाए बैठे हमलावरों ने युवकों को देखकर फायरिंग कर दी। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर एसएसपी और एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव पाली बैगपुर का ये मामला है।
बुलंदशहर से खबर है, जहां युवक पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। देवी मंदिर से आरती कर घर लौट रहे युवक पर यह फायरिंग की गई है। औरंगाबाद के ग्राम पाली देवपुर में लगभग 9:30 बजे एक युवक को उसके आसपास कुछ लड़के थे जिनके द्वारा साजिश या दुर्घटनावश गोली मारी गई है, जिसमें युवक घायल हुआ है। इसे उपचार के लिए तत्काल थाना औरंगाबाद पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया है। घटना की सूचना पर तत्काल थाना औरंगाबाद पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर के थानों की पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई है। मुरादाबाद महानगर के मझोला थाना क्षेत्र के कुंदनपुर में व्यापारी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बीते दिन मंडी समिति में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। इसी दौरान भाजपा विधायक पर मंडी समिति सचिव से मारपीट के आरोप लगे थे। चेतन सैनी की आत्महत्या के बाद मामला और भी तूल पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही मंडी समिति के व्यापारी, स्थानीय भाजपा विधायक और समर्थक कुंदनपुर पहुंचे। क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुरादाबाद दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर मृतक आढ़ती के परिवार से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। घटना की जानकारी हमने प्राप्त की है। हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। हमने शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है और कड़ी कार्रवाई होगी जो कि लेसन बने। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारियों की मनमानी हो रही है मुरादाबाद के अंदर, हमारे कार्यकर्ता पर जिस ढंग से गलत कार्य हुआ है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संभल के एचोड़ा स्थित श्री हरि कृष्ण कल्की धाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में उनका भव्य स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर और पुष्प गुच्छ देकर किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान श्री हरि कृष्ण कल्की का अवतार संभल में होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनके नेतृत्व में हो रहे मंदिर निर्माण को उन्होंने ईश्वर की कृपा बताया। साथ ही डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिला पूजन और आचार्य प्रमोद कृष्णम के जीवन समर्पण को ऐतिहासिक कदम बताया। सांस्कृतिक विरासत पुराण कहते हैं कि कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार होगा और वो संभल में होगा। कल की धाम के पीठाधीश्वर पूज्य श्रद्धेय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने एक भव्य मंदिर निर्माण करने का संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हुए यहाँ पर लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिला पूजन करके कार्य शुभारंभ करने का काम किया था। संभल वासियों के लिए बहुत ही एक सुखद क्षण है कि हम सब अपनी आंखों से संभल की पवित्र भूमि पर भगवान कल्की के धाम का निर्माण होते अपनी आंखों से देख रहे हैं। कल्की धाम केवल भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। हमारे समाज में हमारी बहन बेटी के लिए कुछ भी कहना उचित नहीं है। वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है और हर स्थिति में उनके सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और जालौन से आपको जानकारी दे दें, खतरे के निशान के करीब यमुना नदी अब पहुंच गई है। प्रति घंटा 9 सेंटीमीटर की रफ्तार से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। करीब 1 दर्जन गांवों का मुख्यालय से अब संपर्क भी टूट गया है। तो देखिए, लगातार जो बारिश है वो हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां जो हैं अब उफान पर हैं और अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं जालौन से, जहां खतरे के निशान के करीब अब यमुना नदी पहुंच गई है। लबालब जो पानी है वो भरा हुआ है और आपको बता दें, लगातार प्रति घंटा 9 सेंटीमीटर की रफ्तार से यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है और इसी की वजह से करीब 1 दर्जन गांवों का मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है, आवागमन प्रभावित है। लोग जो हैं लगातार परेशान हो रहे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यमुना ने अब अपना विकराल रूप ले लिया है। देखिए किस तरह से चारों ओर जहां तक आप देखेंगे पानी ही पानी नजर आएगा और अब खतरा के निशान के आसपास यमुना का जलस्तर पहुंच गया है और आसपास के जो इलाके हैं उन्हें खाली करा लिया गया है
और जालौन से खबर है, जहां खतरे के निशान के करीब यमुना नदी अब पहुंच गई है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से यमुना नदी भी अब जो है तेज प्रवाह के साथ बह रही है। लबालब चारों तरफ पानी भरा हुआ है। करीब 1 दर्जन गांवों का मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के सिरसिरा गांव से एक महिला द्वारा लाठी से हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला को पड़ोसियों को पीटते देखा जा सकता है। एक महिला ने अपने घर के सामने नीम का पेड़ लगाया था, जिससे पड़ोसी नाराज हो गया और शिकायत कर दी। इसके बाद विवाद बढ़ता गया। विवाद के बाद महिलाओं ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने पहुंचे युवक की गलत मेडिकल फाइल के आधार पर आंतों का ऑपरेशन किया जा रहा था। जब युवक को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर कपड़े पहनाए गए, तब उसे शक हुआ और उसने जानकारी दी, जिससे गलत ऑपरेशन होते होते टल गया। मामला औरई कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की थोड़ी सी चूक मरीज की जान पर भारी पड़ सकती थी। मरीज केवल पेट दर्द की शिकायत लेकर इलाज कराने पहुंचा था, लेकिन लापरवाही वश उसकी जगह किसी और की फाइल लग गई और जिसकी वजह से उसे ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया गया, जहां उसका ऑपरेशन होने ही वाला था और मरीज की सतर्कता के चलते यह ऑपरेशन टला। और जालौन में बैटरी गोदाम में बैटरियां फट गई हैं। रिहायशी इलाके में 1 दर्जन बैटरियां ये फटी हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची है। गोदाम खुलवाकर मामले की जांच भी की जा रही है। अवैध रूप से बैटरी गोदाम को संचालित कर यहां बाइक और स्कूटी की बैटरियां बनाई जा रही थी। बैटरियां बनाकर फिरोजाबाद की जो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सप्लाई किया जा रहा था। जवाहर नगर नई बस्ती इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन से खबर है, जहां बैटरी गोदाम में बैटरियां फटी। आपको बताते हैं, रिहायशी इलाके में इसका गोदाम बनाया गया था। पुलिस मौके पर पहुंची है, लगातार जांच की जा रही है। स्कूटी और बाइक की बैटरियां यहां अवैध तरीके से बनाई जा रही थी। आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में एडीजे 12 गोपाल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 39 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इनमें 5 को तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का दोषी माना गया। बाकी 33 आरोपी बलवा और गंभीर धाराओं जैसे आईपीसी 307 में दोषी पाए गए। सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और 1 अगस्त को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। इस हिंसा में पहले ही 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक बाल अपराधी की सुनवाई अलग से हुई है। मुलजिमान के खिलाफ सुबोध कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक जो थे स्याना पे, उसके हत्या के अपराध में जजमेंट आना था। उसमें 38 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध कर दिया है और 38 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध करके सबको कस्टडी में लेकर के जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया है। सजा के प्रश्न पर 1 तारीख को सुना जाए। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और स्वाट टीम का आमना सामना हुआ। स्कूली बच्चों की बैटरियां चुराने वाले शातिर बदमाशों से यह सामना हुआ। पुलिस की घेराबंदी देख बदमाश नहर के रास्ते भागने लगे। इसी दौरान बदमाश सचेंद्र यादव ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सचेंद्र के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 3 लाख की 24 बैटरियां, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। थाना क्षेत्र रक्सा में स्थित आरएनएस वर्ल्ड स्कूल से 24 बैटरियां चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में थाना रक्सा पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली
कि जिन लोगों ने बैटरी चोरी की है आज लोडर से सारी बैटरियां ले जा करके बेचने वाले हैं। इस सूचना पर इनकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता हुआ देख करके सचिंद्र, जो पूर्व से ही अपराधी है, इसने पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर कर दिया। काउंटर अटैक में इसको गोली लगी है। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। जो इसके और 4 साथी थे उनको भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। संपूर्ण घटना के संबंध में थाना रक्षा पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली क्षेत्र के मंगल बाजार में स्थित एक प्लाईवुड हार्डवेयर की दुकान में बीती रात चोरों ने सेंधमारी की। दुकान का ताला टूटा देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। दुकान की हालत देखकर दुकान मालिक दंग रह गए। दुकान में रखे नगद 1,20,000 रुपए और जरूरी कागजात और सीसीटीवी का डीवीआर चोरों ने चोरी कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमारी दुकान मां प्लाईवुड एंड हार्डवेयर सेंटर धानी रोड मंगल बाजार बासी में स्थित है। हम रोज की बात कल शाम को यहां से 6 बजे दुकान बंद करके अपने घर पे चले गए। रात भर हम आराम किए। सुबह हमको स्थानीय लोगों ने सूचना दिया कि आपके दुकान में चोरी हुई है। हम 6 बजे दुकान पर आ गए। दुकान पे आने के बाद तत्काल हम पुलिस को सूचना दिए। सीसीटीवी कैमरा का मुख मोड़ दिया गया और डीवीआर मशीन जो है उसको भी चोरी करके लेके चले गए। हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो दोषी हो उसको बख्शा ना जाए और उसको उजागर किया जाए। आगे बढ़ेंगे। आगरा दिल्ली हाईवे के फरह क्षेत्र के हिंदुस्तान कॉलेज के पास आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने चांदी व्यापारी की कार रोककर करीब 75 किलो चांदी लूट ली। लूटी गई कार भीमनगर बिजली घर के पास छोड़कर आरोपी फरार हो गए। साथ ही बदमाश लूट के बाद कार में अगवा कर व्यापारी को अछनेरा रोड तक ले गए। बाद में दोनों व्यापारी फरह पुलिस को गश्त के दौरान सुरक्षित मिल गए। घटना की सूचना मिलती ही एसएसपी, एसपी सिटी और सीओ रिफाइनरी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने लुटेरों की तलाश के लिए आधा दर्जन पुलिस टीमें गठित कर दी हैं। क्षेत्र में एक लूट की घटना रिपोर्ट हुई है, जिसमें मथुरा रहने वाले एक व्यापारी जो आगरा गए हुए थे और आगरा से वापस लौट रहे थे। उनके दोनों लड़के जो थे और ड्राइवर था गाड़ी में, और हिंदुस्तान कॉलेज से आगे बढ़ने पे 2 वाहन, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी थी और एक मोटरसाइकिल थी, जिन्होंने ओवरटेक करके इनको रोका। पहले ड्राइवर को उतारा और वहाँ से रूरल रोड पे ले जाके दोनों लड़कों को उतारा और उनसे जो थैला जो था जिसमें चांदी रखी हुई थी उसको लूट के वहां से फरार। देखिए, अभी जो इनसे पूछताछ हुई। रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में दोनों सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा थुलेंडी गांव के पास ईदगाह के समीप हुआ। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के आजाद नगर कैंटोनमेंट निवासी देवेंद्र अपनी बाइक से जा रहा था, तभी सामने से आ रहे हलोल महाराजगंज निवासी कुलदीप की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर मौके पर ही दम तोड़ बैठे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बरसाना में राधा रानी मंदिर के प्रमुख मार्ग पर मंगलवार को 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। दोनों पक्ष मंदिरों की सेवा से जुड़े हैं और उनकी दुकानें आमने सामने हैं। किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। इस घटना से श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई और अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। जनपद मथुरा के थाना बरसाना का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्षों में मारपीट होना दिखाया गया है। इस प्रकरण की जांच कराई गई है। थाना बरसाना के में कस्बा में एक सुदामा चौक है, जहां पर 2 लस्सी विक्रेताओं में लस्सी के ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने को लेकर के मारपीट हुई है।
जिसमें जो लस्सी के कुल्हड़ होते हैं वो भी उनके द्वारा भी चोट पहुंचाई गई है। एक महिला को चोट आई है, उसका तत्काल हम लोगों ने मेडिकल कराया है और इस प्रकरण में अभी तहरीर प्राप्त की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।